ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ओके। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बाइबल स्टडी चल रहा है उत्पत्ति की पुस्तक पर। ओके। उत्पत्ति की पुस्तक पर हम हमारा अध्ययन चल रहा है और अभी तक हमने जो है छठवां दिन। ओके। छठवां दिन तक हमारा चल रहा है। ओके। छठवां दिन अभी रनिंग है क्योंकि परमेश्वर ने छठवें दिन में कई सारे जीवों को बनाया। ओके। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि मनुष्य को भी क्या किया परमेश्वर ने बनाया। ओके। मनुष्य को भी बनाया। ओके। तो छठवें दिन परमेश्वर ने जीवों को बनाया, मनुष्य को बनाया। ओके। तो अभी तक हमने जानवरों के बारे में कई सारी बातों को सीखा। ओके। जानवरों के बारे में, उनके निर्माण के बारे में और उनका काम क्या है और उसमें कितनी साइंटिफिक बातें हैं। इस तरह की कई सारी बातों को हमने क्या किया, ध्यान किया। और साथ ही साथ हमने पहले दिन से लेकर है ना सूरज चांद सितारों के बारे में, आकाश के बारे में, धरती के बारे में, है ना पेड़ पौधों के बारे में, इन सारे विषय को हमने क्या किया, सीखा। ओके। तो आज के दिन भी एक अद्भुत विषय, ओके, बहुत ही वंडरफुल होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। ओके। बहुत ही एक्सलेंट टॉपिक जो है ना आज भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि बाइबल ही क्या पता है, बहुत ही अद्भुत है, वंडरफुल बुक है। ओके। और बाइबल की जो बातें हैं, ओके, दुनिया की कोई भी किताब में नहीं है। इतनी महान बातें जो है बाइबल में हमें देखने को मिलता है। ओके। तो आइए हम लोग जो है आज हम क्या करेंगे, मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में, या फिर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, या फिर मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, इन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके। बाइबल हमें क्या बताती है, ओके, बाइबल हमें कैसे सिखाती है, इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को मैंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में इससे पहले बताया है ना। जैसे कि साइंस के बारे में कुछ काल्पनिक बातें जो साइंस ने अब तक सिखाया है कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है। ओके। बंदर से पैदा हुआ करके ये सारी बातें काल्पनिक करके मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। ओके। साबित भी मैंने कर दिया। और जो साइंटिस्ट लोगों ने जो सिखा रखा था, ओके, अभी उसको हटा दिया गया है। ओके। जो सिखा रखा था उसमें कितनी मनगढ़ंत काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक थ्योरी करके हमने उन बातों को देखा। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, ओके, उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। ओके। उन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको उत्पत्ति का जो अध्ययन चल रहा है उसका जो है आपको स्टार्टिंग से जो है एक एक विषय के बारे में आपको अच्छी तरह नॉलेज हो सके। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहला दिन से लेकर छठवां दिन तक का जो है हमारा बाइबल स्टडी कंप्लीट हो चुका है। ओके। लगभग जो है मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि एक 8-10 वीडियो बन चुके हैं। ओके। सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक पर, ओके, 8-10 जो है वीडियो बन चुके हैं। तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको कई सारी ज्ञान की बातें, कई सारी अद्भुत बातें आपको सीखने मिलेगा। और साथ ही साथ जो है दुनिया को आप बता सकते हो कि बाइबल का वचन कितना महान है। ओके। बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है करके इस तरह आप लोग जो है ना कई सारी बातें बता सकते हो। और साइंस की जो मनगढ़ंत टीचिंग भी है, मनगढ़ंत थीरीज भी है, उनको भी क्या कर सकते हो, उन वीडियो को देखने के बाद खंडन कर सकते हो। ओके। खंडन कर सकते हो। इसके लिए आप सभी लोग जो है उन वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। ओके। तो आइए आज के टॉपिक को हम ध्यान करेंगे, आज के विषय को। जैसे कि यहाँ पर आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, ओके, इंग्लिश में लिखा है कि ह्यूमन क्रिएशन, यानी कि मनुष्यों का निर्माण। ओके। मनुष्य का निर्माण आप बोल सकते हो, या फिर मनुष्य की उत्पत्ति भी आप लोग जो है बोल सकते हैं, फिर मनुष्य का जन्म। ओके। तो आज क्या करेंगे, मनुष्य के निर्माण के बारे में क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। और बाइबल से देखें कि बाइबल हमें कैसे बताती है या फिर कैसे सिखाती है। क्योंकि दुनिया में हम देखेंगे तो कई सारे लोग हैं, अपना अपना थ्योरी वो लोग बताते हैं, अपना अपना सिद्धांत वो लोग बताते हैं, है ना। साइंटिस्ट लोग वो अपना थ्योरी अलग बताते हैं। फिर इस तरह अनेक धर्म के लोग, है ना, सभी धर्म के लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, मनुष्य के बारे में क्या बताती है, इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके। ध्यान करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि ह्यूमन क्रिएशन, यानी कि मनुष्य का
निर्माण। तो आइए बाइबल में हम देखेंगे उस वचनों को जो जहाँ पर मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर क्या बातें बोल रहा है और उनके बारे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है, उन बातों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग जो है इस वचन में देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है परमेश्वर एनिमल्स को बनाने के बाद क्या कर रहा है, अभी छठवें दिन के अंत में, ओके, क्या कर रहा है, अंत समय में क्या कर रहा है, मनुष्य का भी निर्माण कर रहा है। तो उनके बारे में परमेश्वर क्या बोल रहा है, उन वचनों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके, मतलब परमेश्वर जो है मनुष्य को बना रहे थे। ओके, परमेश्वर जब मनुष्य को बना रहे थे तब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, एक लाइन को इस्तेमाल कर रहे कि क्या इस्तेमाल कर रहे, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके, यहां पर देखो परमेश्वर ने जितने भी सारे सृष्टि को बने तभी परमेश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा कि हम जीवों को है ना अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए करके, कभी भी कोई भी जीव के बारे में नहीं बोला, चाहे वो आकाशीय पक्षी क्यों ना हो, समुद्र में रहने वाले जीव क्यों ना हो, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले जीव क्यों ना हो, है ना, बड़े बड़े डायनासोर जीव क्यों ना हो, उनको बनाते समय परमेश्वर ने इस लाइन को नहीं बोला। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य को बना रहा था, ओके, जब मनुष्य को बना रहा था तो परमेश्वर क्या किया, क्या बोल रहा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब मनुष्य कौन है बोलिए तो परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, परमेश्वर का क्या है, स्वरूप है, मतलब उसका रूप है। जैसे कि हम हमारे बच्चे किसके रूप है, हमारे रूप है ना। अगर इंसान है, समझो इंसान के बच्चे का रूप कौन सा होगा, इंसान का ही होगा। ओके, मनुष्य का जो बेटा है, ओके, वो किसका रूप होगा, मनुष्य का ही होगा। जैसे कि मैंने इससे पहले बहुत बातें आपको बताई, जैसे कि शेर का बच्चा है समझो। ओके, तो जो शेर का बच्चे का जो रूप है, ओके, रूप यानी कि उसका आकार है ना, उसके स्वभाव, उसका जो भी कैरेक्टर है वो किसकी तरह होगा, है ना, शेर के बच्चे का रूप स्वरूप किसी तरह रहेगा, शेर की तरह ही होगा। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, शेर का बच्चा है, ये शेर के स्वरूप में पैदा हुआ है। इस तरह जब भी मनुष्य को भी जब कोई बच्चा जन्म होता है ना, बच्चे जन्म होते हैं तभी लोग भी बोलते रहते हैं, देखो ये बच्चा जो है ना सेम तुम्हारे जैसा है, यानी कि तुम्हारा रूप आया है ना, तुम्हारी तरह चेहरा है, तुम्हारी तरह आंखें है ना, तुम्हारी तरह इसका मुंह है, नाक है, माथा है ना। इस तरह मनुष्य क्या करते रहते, बोलते रहते कि देखो तुम्हारा बच्चा तुम पर गया, तुम्हारा ही चेहरा है, तुम्हारा ही रूप है। ओके, इस तरह क्या करते रहते, बोलते रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी जब मनुष्य को बना रहा था तब परमेश्वर क्या कह रहा है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ओके, मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है, अपना रूप मनुष्य को दिया है। समझ में आ रहा है आपको, अपना रूप परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को दिया है। और आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, जैसे कि 27 वचन में जाएंगे, रेड कलर में, हमारा मेन पॉइंट वही है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य मनुष्य को रचा। ओके, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। मतलब देखो परमेश्वर बार बार ये शब्द बोल रहा है ना, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में, है ना, अपने स्वरूप में करके परमेश्वर क्या कर रहा है, बार बार जो है इस लाइन को परमेश्वर क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। क्यों, क्योंकि मनुष्य यानी कि हम लोग कौन है पता है, परमेश्वर के स्वरूप है। ओके, परमेश्वर के स्वरूप है। अभी परमेश्वर का स्वरूप का मतलब क्या होता है, क्या परमेश्वर को भी हमारी तरह आंखें है, मुंह है, कान है, सर है, बाल है, हाथ है, पैर है ना, या फिर शरीर के जो अंतर भाग है, ऐसे कुछ है क्या, उस रूप की बारे में बात नहीं कर रहा है। ओके, उस रूप के हमारे जो भौतिक शरीर है, भौतिक रूप है, उसके बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बोलेगा तो आगे का वचन हम देखेंगे। ओके, आगे का वचन देखेंगे, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन। ओके, 7वां वचन। ओके, परमेश्वर ने वहां पर कहा कि हम बनाए, है ना, परमेश्वर 26 वचन कहते हैं
हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। ओके, तो वहां पर जो परमेश्वर ने कहा, और यहाँ पर उत्पत्ति का दूसरा अध्याय में बनाने का जो समय है, अभी जब परमेश्वर बनाया उसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहे कैसे बनाया, है ना, किस तरह बनाया करके उसके बारे में बता रहे। जैसे कि हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय 7 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा। मतलब यहाँ पर देखो परमेश्वर अचानक क्या कर रहा है, वहां तो बोल रहा था कि अपने स्वरूप में अपनी समानता भी बनाए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भूमि के मिट्टी से रचा करके बोल रहा है। तो क्या परमेश्वर का रूप मिट्टी का है? ओके, नहीं। ओके, परमेश्वर का रूप मिट्टी का नहीं है, भी परमेश्वर मिट्टी नहीं है। ओके, अभी नीचे का लाइन पढ़ेंगे, वही क्या परमेश्वर का रूप है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, जैसे कि आप चित्र में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको समझ में आने के लिए फोटो रखा है, फोटो पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कि ऊपर जो है सफेद कपड़े में आपको परमेश्वर नजर आ रहा है और नीचे जो है मनुष्य मिट्टी में लेटा है। ओके, आपको समझ में आने के लिए ये चित्र है। ओके, आपको समझ में आने के लिए चित्र है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य कैसे बनाया बोलेगा तो सबसे पहले क्या बोला, परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा। मतलब भूमि के मिट्टी से क्या रचा बोलेगा तो हमारे शरीर को रचा। ओके, भूमि की मिट्टी से क्या किया, हमारे शरीर को रचा। जैसे कि आज भी हम देखते कई सारे लोग पुतले बनाते, राजा महाराजा के, नेता लोग के, इसका उसका पुतला बनाते। किससे बनाते? भूमि की मिट्टी से बनाते हैं। लेकिन क्या मिट्टी से बना हुआ पुतला चल फिर सकता है? आंखें रहती है, मुंह रहता है, कान रहता है, हाथ पैर सब रहते, नहीं काम वो करता नहीं है। क्यों? वो सिर्फ एक पुतला है। वो क्या है? पुतला। इस तरह परमेश्वर ने भी भूमि के मिट्टी से क्या किया पता है, इस शरीर का निर्माण किया। क्या किया? इस शरीर का जो है निर्माण किया। ओके, इस शरीर का निर्माण करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया पता है, शरीर का निर्माण करने के बाद क्या किया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जैसे कि आपको समझ में आने के लिए। ओके, यहाँ पर मेरे को जो स्लाइड मिला मैंने आपके लिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है और उसे नथनों में यानी कि नाक, है ना, नाक से हम सांस लेते हैं। तो परमेश्वर ने जीवन का श्वास किधर फूका बोलते, नथनों में, है ना। मतलब यहाँ पर लिखा है कि और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ओके, मतलब परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी लिया, उसे शरीर बनाया। क्या किया? शरीर बनाया। लेकिन उसको जिंदा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, जीवन का श्वास फूंक दिया, है ना। इसको हम लोग इब्रू बाइबल में देखेंगे, समझो। यहाँ पर आपको चित्र में जो ना इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा रुआक, है ना। रुआक, रुआक यानी कि आत्मा। ओके, आत्मा बोला जाता है उसी को, जो है इंग्लिश में ब्रेथ ऑफ गॉड बोला गया है। ओके, आत्मा को क्या बोला गया? ब्रेथ ऑफ गॉड बोला गया। उसी तरह हिंदी ट्रांसलेशन में जीवन का श्वास बोला गया है। ओके, जीवन का श्वास। फिर ये क्या है बोलेगा तो रुआक है। रुआक मतलब स्पिरिट, आत्मा। ओके, जीवन का श्वास फूंक दिया कि परमेश्वर क्या किया पता है, आत्मा को फूंक दिया। ओके, हम हिंदी में पढ़ते तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जीवन का श्वास बोले यानी कि हवा फूंक दिया कली, है ना। बहुत से समय अपना कौन यहोवा विटनेस वाले ये बोलते कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, परमेश्वर ने हवा भेजा था मनुष्य के शरीर में करके, इस तरह बोलते रहते। तो हिंदी ट्रांसलेशन को देखकर, इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर, लेकिन हिब्रू में जाएंगे समझो रुआ करके बोला जाता है। रुआ यानी कि स्पिरिट, आत्मा। ओके, आत्मा अलग होता है, हवा अलग होता है। आत्मा हवा दोनों अलग है, भले दोनों अदृश्य है वो अलग बात है, लेकिन हवा अलग है और आत्मा अलग है। अगर समझो हवा से इंसान जिंदा होता समझो, तो मरने के बाद क्या कर सकते हैं, हवा बेच सकते हैं, पंप मार मार के इंसान को जिंदा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारे जो क्या बोलते हैं यहोवा विटनेस वाले, इनका मानना है कि वो हवा है, सिर्फ वो क्या है, हवा है। अगर हवा रहता समझो इंसान के नाक में सेट करेगा तो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाना चाहिए। लेकिन हवा अलग है और आत्मा अलग है। हवा जो है मनुष्य को जिंदा नहीं रख सकती है। ओके, हवा काम क्या है, शरीर में जाना चाहिए, शरीर की चीजों को सब अच्छा सेफ रखना चाहिए और अपना ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये प्रक्रिया चलते रहना चाहिए। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है ना। हवा जो है आता है फिर चले भी जाता है। ओके, लेकिन आत्मा एक बार आ जाता है समझो शरीर में, जब तक इंसान का उम्र खत्म नहीं होता तब तक वो उसी के अंदर रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा आया फिर चले गया, आया फिर चले गया, है ना। बहुत से लोग जो है ना ये जो विटनेस वाले मूर्खता की तरह क्या करते हैं पता है, टीचिंग देते हैं कि आत्मा नहीं होती करके।
ओके, क्योंकि इनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। ओके, यहाँ पर ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ गॉड क्यों बोला गया है, फिर नतनों में जीवन का श्वास क्यों बोला है, बोलेगा तो क्योंकि नाक से हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने क्या पता है, आत्मा को हवा का नाम दिया। जिस तरह नाक से हम हवा लेते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, आत्मा को जो है एक हवा का नाम दिया। क्या दिया, हिंदी ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं तो ब्रेथ ऑफ गॉड के यहाँ पर लिखा गया, लेकिन ब्रेथ ऑफ गॉड मतलब इसका मतलब है कि हवा। ओके, वो आत्मा को बोला गया। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को जो ना भूमि के मिट्टी से क्या किया, ये शरीर को बनाया, और शरीर को बनाने के बाद जो जीवन का श्वास फूका था, जो रुआ फूका था, वो क्या पता है, वो परमेश्वर का स्वरूप है। ओके, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, यानी कि अपना स्वरूप, परमेश्वर का रूप क्या है, परमेश्वर का रूप आत्मा है। जैसे कि हम लोग यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे, समझो, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। मतलब परमेश्वर कौन है, रुआक है, आत्मा है। तो परमेश्वर क्या किया, अपना रूप मनुष्य को दिया है। तो अपने स्वरूप में, यानी कि परमेश्वर आत्मा है और अपना आत्मा क्या दिया है, हमको दिया है। समझ में आ रहा है। जिस तरह एक शरीर का उदाहरण देता हूं, जैसे कि हमारे बच्चे हमारे खून है ना, हमने क्या दिया, अपना खून दिया है। क्या दिया है, मतलब हमारे बच्चे हमारे ही खून है। उसी तरह हमारी जो आत्मा परमेश्वर का है। ओके, हमारी जो आत्मा वो परमेश्वर का है। ओके, तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया, मतलब ये शरीर को मत लो, है ना। बहुत से यहोवा विटनेस वाले भी वो करते हैं, और कुछ कुछ मसीह लोग क्या कर शरीर को लेते कि देखो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने समानता बोले, तो परमेश्वर को भी हमारी तरह चेहरा है, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है करके, शरीर है करके कुछ लोग प्रचार करते। क्यों बोलेगा, तो उनको नॉलेज नहीं है ढंग का। ओके, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ओके, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने इस शरीर को भूमि के मिट्टी से रचा, और उसके बाद क्या किया, नतनों यानी कि नाक में क्या किया, जीवन का श्वास फूंक गया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब इतने लाइन में हमें क्या पता चल रहा है, पता है कि हम लोग जो है आत्मा है। ओके, और परमेश्वर ने क्या किया है, इस मिट्टी के पुतले में क्या किया, हमें प्रवेश किया है ना। क्या किया, इस मिट्टी के पुतले में क्या किया, प्रवेश किया। मतलब हम लोग जो है शरीर नहीं है ना। बहुत से लोग को लगता है कि हम शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ओके, हम आत्मा है जो इस शरीर में है। क्या है, जो इस शरीर में है। जैसे आप लोग को जो है ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने रखा है, जैसे शरीर और आत्मा। ओके, शरीर जो है भौतिक है, और आत्मा क्या है, अदृश्य है। आत्मा क्या है, अदृश्य है। ओके, तो यहां हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो हम नहीं है, ये सिर्फ हमारा क्या है, एक मिट्टी से पुतला है, मिट्टी का बना हुआ पुतला है। लेकिन हम लोग कौन है, बोलता हम लोग आत्मा है। ओके, हम लोग कौन है, आत्मा है। तो परमेश्वर ने जो कहा था कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए, तो वहां पर कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने अपने ही आत्मा से क्या किया, हमें बनाया है। इसके लिए बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जहां पर लिखा होता है कि परमेश्वर हमारे आत्माओं का पिता है। किसका पिता है, आत्माओं का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। ओके, शरीर का पिता कौन है, बोलता हमारा बाप है। ओके, उस तरह आदम है। ओके, लेकिन परमेश्वर कौन है, शरीर का पिता नहीं है। परमेश्वर कौन है, आत्माओं का पिता है। ओके, तो हम कौन है, बोलते हम आत्मा है जो परमेश्वर में से आए। और अभी हमारी आत्मा क्या है, परमेश्वर का स्वरूप है। क्या है, परमेश्वर का स्वरूप है और परमेश्वर के समान है। ओके, तो अब तक हम लोगों ने जो है यहाँ तक हमने ध्यान किया, और कुछ बातों क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, और कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, भूमि के मिट्टी से क्या किया, मनुष्य को रचा। भूमि की मिट्टी मनुष्य को रचा। भूमि की मिट्टी से यानी कौन सा मिट्टी, यहाँ पर हमको दिमाग में आना चाहिए, है ना। भूमि की मिट्टी यानी कि हम लोग सोचते हैं कि ऊपर ऊपर का मिट्टी रहेगा, है ना। भूमि का मिट्टी यानी कि ऊपर ऊपर का मिट्टी करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन बाइबल को हम गहराई से पढ़ेंगे, समझो, बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, समझो, तो बाइबल हमें ये बताता है कि भूमि का मिट्टी यानी कौन सा मिट्टी, है ना। भूमि का मिट्टी यानी कि कौन सा मिट्टी, इसका आंसर हमें किधर मिलता है, भजन संहिता में मिलता है। कि भजन संहिता का 139 अध्याय, उसको 14 वचन से पढ़े। ओके, 14 वचन से पढ़ेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग 15 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है 15 वचन ही है। ओके, 15 वचन ही है। 14 वचन में जो लिखा गया है उस वचन में देखेंगे तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। परमेश्वर ने हमको जो बनाया बहुत अद्भुत है।
क्या है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आश्चर्य है। ओके, इन बातों को हम बाद में देखेंगे, पहले इस वचन को देखेंगे, 15 वचन को। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। मतलब यहाँ पर जो है शरीर की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, शरीर की बात हो रही है। और यहाँ पर ये बातें कौन बोल रहा है, दाऊद नबी। ओके, दाऊद नबी गीत गा रहे। तो दाऊद नबी क्या बता रहे पता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था। ओके, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। किधर, पृथ्वी के नीचे। यहाँ पर माँ के गर्भ में नहीं बोल रहा है। ओके, माँ के गर्भ में नहीं बोल रहा, ये किधर बोल रहा है बोलता, पृथ्वी के गर्भ। ओके, मतलब जो हमारा शरीर जो परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया है ना, भूमि के मिट्टी से रचा। भूमि का मिट्टी यानी कि यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है कि जब जब मैं गुप्त में बनाया जाता, गुप्त यानी कि सीक्रेट, एक गुप्त में बनाया जा रहा हूं, कहां लेगा, तो पृथ्वी के नीचे के स्थान, पृथ्वी के नीचे के स्थान में, यानी कि मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचे जो स्थान का जो मिट्टी है उस मिट्टी को लिया है। ओके, मिट्टी क्या करके यहाँ पर हमें जो है पता चल रहा है, मतलब जब गुप्त में पाया जाता है पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता है। मतलब परमेश्वर ने हमें क्या किया, मतलब पृथ्वी के नीचे के स्थानों में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा है। क्या है, लावा है, जो हमें लिक्विड की तरह नजर आता है। क्या, कैसे नजर आता है, लिक्विड की तरह नजर आता है। लेकिन जब वो लावा जब बाहर आ जाता है, ओके, अंदर से बाहर आ जाता है, तो ऊपर आने के बाद फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। फिर वो एक कठोर यानी कि एक मजबूत पत्थर बन जाता है। फिर धीरे धीरे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होके छोटे छोटे पत्थर, फिर मिट्टी में भी वो क्या क्या हो जाता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इस तरह हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर क्या पता है, पृथ्वी के नीचे जो मटेरियल है ना, वहां में हमें क्या परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए बाइबल में एक वचन हम देखेंगे, समझो। ओके, अय्यूब की पुस्तक में उसका 10वां अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तूने अपने हाथ से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी तूने मुझे नाश किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया, क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा। ओके, क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया, है ना। और फिर देखेंगे, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर बनाया। मतलब यहां पर देखो अय्यूब जी क्या कर रहे हैं पता है, कुछ बातें बता रहे हैं। जैसे कि तो यहाँ पर लिखा है कि स्मरण कर कि तूने मुझे गूंदी हुई मिट्टी के समान, गूंदी हुई यानी कि, है ना, जैसे कि हम लोग आटा गूंदते, क्या करते हैं, आटा गूंदते। तो परमेश्वर क्या है, गूंदी हुई मिट्टी, है ना, गूंदी हुई मिट्टी के समान, है ना। उस तरह क्या बता रहे हैं 10 वचन में, तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर, है ना। हम उंडेलते किसको, पानी को, किसको उंडेलते, पानी। और क्या लिखा, दही के समान जमा कर नहीं बनाया। मतलब क्वेश्चन कर रहा है, मतलब बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि तुमने मुझे इस तरह बनाया। मतलब हम लावा को देखेंगे, समझो, वो हमें से नजर आता है, उसको उंडेल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको उंडेल सकते हैं, उसको जमा भी सकते हैं, है ना। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया, भूमि के मिट्टी से, यानी कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, भूमि के जो बीच में है, जो भूमि के नीचे स्थान में जो मिट्टी है, उस मिट्टी से परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमारे इस शरीर को क्या किया परमेश्वर ने बनाया है। कैसे बनाया है ना, दूध के समान उंडेल कर, है ना। यानी कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को उंडेलते हैं, है ना। फिर दही के समान जमा कर, दही क्या होता है, जम जाता है। दही क्या होता है, जम जाता है ना। हम लोग देख सकते हैं कि माँ के गर्भ में भी हम क्या थे पता, सबसे पहले, है ना, एक क्या बोलते हैं, एक वीर्य की तरह रहते। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे पानी बीनी, है ना, ये सब उसमें आ जाता है। फिर हमारा बॉडी को हम देंगे, समझो, लिक्विड की तरह दिखाई देगा। फिर बाद में गूंदे आटे की तरह हमें दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे क्या करता है, एक आकार हमें आ जाता है। तो परमेश्वर क्या किया पता है, हमें क्या किया, दूध के समान उंडेल कर, मतलब हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है उसको उंडेल कर और दही के समान जमा कर, उसको क्या किया परमेश्वर ने, हमारे शरीर को बना। इसलिए फिर बाद में 11 वचन में कहता है, तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंद कर बनाया। मतलब यहाँ पर देखो, एक चमड़ा, एक मांस, एक हड्डी, नसें, है ना। 4 मटेरियल के बारे में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है ना। 4 मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि हम लोग एक एक मटेरियल को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हड्डियां, है ना, मतलब परमेश्वर ने हमारे शरीर में क्या रखा है, हड्डी रखा है। क्या रखा है, हड्डी। अभी हड्डियों का काम क्या है बोलेगा तो, हड्डी के वजह से ही हम क्या पता है, हम चल सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, है ना, लेट सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अगर हड्डी नहीं, समझो,
हड्डी रहेगा तो कैसा रहेगा, है ना। जैसे मान लो अभी कोई भी सब दूध का पैकेट है, सब दूध का पैकेट ऊपर लिक्विड है ना, क्या है वो लिक्विड है, तो क्या उठ सकता है, बैठ सकता है? नहीं। ओके, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर क्या किया पता है, मेरे जो बच्चे हैं चलना चाहिए, फिरना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, लेटना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना, शरीर से सब काम करना चाहिए। तो परमेश्वर क्या किया पता है, इस हड्डियों परमेश्वर ने बनाया, है ना। सच में हड्डी है करके हम हर काम कर पा रहे हैं। अगर हड्डी नहीं रहेगा समझो खाना भी नहीं खा पाओगे आप, है ना। हड्डी नहीं रहेगा समझो खाना भी नहीं खा पाओ। क्यों पता है, आप खाना खाने के लिए आपके हड्डी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने प्लेट रखा गया, है ना, प्लेट रखा गया तो कौन उठना चाहिए, ये हड्डी उठना चाहिए हमारा हाथ का हड्डी उठना चाहिए, है ना। फिर बाद में हमारा हड्डी क्या होना चाहिए, प्लेट के पास जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेट के पास आना चाहिए। प्लेट के पास भी आएगा तो क्या होना चाहिए, हड्डी होना चाहिए, है ना। उसको हड्डी से पकड़ेंगे तो क्या आएगा, खाना तुम्हारे हाथ में आएगा। हड्डी उंगलियों में नहीं है तो, हड्डी या उंगलियों में नहीं रहे तो आप उसको उठा भी नहीं पाओगे। कितने अद्भुत तरीके से शरीर को बनाया, उठने के लिए, पकड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, पंजा बनाने के लिए, इतना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने क्या इन हड्डियों के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण किया है। मतलब परमेश्वर क्या किया, हड्डियों को जो है बनाया। क्यों बनाया, ताकि ये शरीर है जो परमेश्वर का मंदिर है, खड़ा रहना चाहिए, है ना। जिस तरह हम देख सकते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े क्यों पता है, रॉड के वजह से, ईंटों की वजह से नहीं, है ना। एक के ऊपर लगा है उसकी वजह से नहीं, उसके अंदर बड़े बड़े रॉड्स है ना, जिसको आप लोग सलिया भी बोल सकते हो, ये लोखंड सलिया जिसका वो लोग पिलर्स बनाते हैं, है ना। वो रॉड के वजह से क्या पता है घर खड़ा है। अगर और नहीं रहेगा जो तो घर खड़ा नहीं रहता है ना। तो परमेश्वर ने जो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या किया, इस मंदिर को खड़ा करने के लिए परमेश्वर क्या किया पता है, हड्डियों को बनाया। क्या किया, हड्डियों को बनाया। छोटा सा उदाहरण देते हुए आपको मैं क्या करूंगा समझाऊंगा। जैसे कि मान लो हम एक अच्छा बड़ा बंगला बना रहे समझो, है ना, अच्छा बड़ा बंगला बनाते समझो। बंगला बनाते हम क्या करते पता है, बंगला जो है खड़ा करने में सबसे पहले क्या करते पता है, रॉड्स को बनाते। क्या करते हैं, रॉड्स को बनाते। सबसे पहला काम हमारा क्या है, रॉड्स बनाना। पर क्या क्या पता है, शरीर के मध्य में क्या पता है, रॉड्स बना। और रॉड्स क्या बोलेगा तो परमेश्वर की हड्डियां है, सॉरी हड्डियां, परमेश्वर की हड्डी यानी कि परमेश्वर का बनाया हुआ ये हड्डियां है। ओके, तो जिस तरह बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, एक बंगले को खड़ा करने के लिए रॉड्स होते हैं, हमारे शरीर को भी परमेश्वर ने क्या किया है, इन रॉड्स को बनाया है ना। फिर उस तरह हम लोग क्या करते हैं पता है, रूम्स बनाते है ना। जैसे सब पिलर बनाते हैं ना, धीरे धीरे हम क्या बनाना शुरू करते हैं, रूम्स बनाते हैं। एक रूम, है ना, किचन रूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, है ना, टॉयलेट रूम बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं। इस तरह क्या करते हैं, अलग अलग रूम्स क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। उस तरह परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, हमारे शरीर में अलग अलग रूम्स बनाए, है ना, अलग अलग रूम्स बना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखता रहेगा, है ना, इंसान का शरीर आपको नजर आ रहा है, इधर आपको डीएनए नजर आ रहा है, इंसान का खोपड़ी आपको नजर आ रहा है, इंसान का लीवर आपको नजर आ रहा है, भेजा नजर आ रहा है ना, लंग्स आपको नजर आ रहा है, आंखें नजर आ रहा है ना। इस तरह शरीर के बहुत सारे अंग आपको क्या नजर आ रहे हैं, हमारे शरीर में नजर आ रहा है। जैसे कि हमारा सर, वो क्या पता है ना, हमारा शरीर बोलेगा तो जैसे कि हमारे घर में एक लाइट का मीटर होता है ना, करंट का मीटर होता है ना। मीटर से क्या होता है, मीटर से जो ना सप्लाई होता है सब कुछ, है ना, करंट सप्लाई होता है, पावर सप्लाई होता है। तो उससे क्या होता है, हमारे घर में टीवी, फ्रिज, लाइट, फैन, है ना, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी है क्या होता है, चलता है ना। मतलब हमारे घर में जो मीटर बोर्ड होता है, उसी तरह हमारे शरीर में क्या पता है, हमारा खोपड़ी है। या हमारा खोपड़ी क्या करता है पता है, शरीर के हर पार्ट को चलाता है। ओके, अगर गर्दन उड़ा दिया समझो इंसान का कहानी खत्म है ना। जैसे कि घर में हमारा मीटर बोर्ड उड़ा दिया समझो, फिर घर में लाइट नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। उसी तरह ये गर्दन उड़ गया समझो, मीटर उड़ गया समझो, शरीर वही काम नहीं करेगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो खोपड़ी हो क्या है, खोपड़ी क्या है, हमारे बॉडी को चलाने वाला पावर मशीन है। क्या है, पावर मशीन। भेजा भी आपको नजर आता रहेगा, वही हमारे सब ये पूरा शरीर को चलाने वाला चीज उसमें। उस तरह आपको लीवर नजर आता रहेगा, है ना। लीवर्स क्या करते रहता है, लीवर्स हमारे भोजन को साफ करते रहता है। क्या कर देता है, हमारे खाने पीने की चीजों क्या करते रहता है, साफ करते रहते हैं। उस तरह लंग्स, है ना, फेफड़े क्या करते रहते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसमें से अच्छी हवा ले लेती है, बुरी हवा क्या कर देती है, छोड़ देती है ना। लंग्स क्या है, इस तरह काम करते हैं, है ना। जिस तरह हम लोग घर में भी क्या करते रहते हैं, एसी लगाते, या तो फिर फैन लगाते, एग्जॉस्ट फैन लगाते,
है ना। अच्छा हवा ले लेते और बुरा हवा क्या करते, फेंकते रहते बाहर। क्या करते रहते, फेंकते रहते। परमेश्वर क्या किया है, इसको बनाया, अच्छा हवा लेना चाहिए, बुरा हवा फेंकते रहना चाहिए। मान लो इसको एक एसी की तरह बोल सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन की तरह हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा लीवर है, क्या करता है, भोजन साफ करते रहता है। क्या करते रहता है, भोजन, हम जो भी खाना खाते रहते हैं वो अच्छा जब भोजन लेता है क्या करते रहता है, फेंकते रहता है। जिस तरह हम लोग घर में, है ना, अच्छी अच्छी चीजों को फ्रिज में रखते हैं और फालतू चीजों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते, है ना। उस तरह लीवर भी क्या करता है, अच्छा भोजन ले लेता है, बेकार भोजन क्या करते रहता है, फेंकते रहता है। ये एक सेटअप है ना। उस तरह फिर हम लोग आंखें देख सकते हैं, आंखें हमारे, है ना, हमारे घर में हम लोग कैमरा लगाते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। हमारे घरों में हम लोग क्या करते हैं, कैमरास को लगाते हैं। परमिशन क्या किया है, इधर कैमरा लगा है हमारे आंखों में, है ना। कैमरा क्यों, हम हर चीज को क्या कर सके, देख सके, हर चीज क्या कर सके, देख सके। उस तरह किडनी हो क्या करता है, ब्लड साफ क्या करता है, ब्लड। जैसे हम लोग पानी को साफ कर प्यूरिफाई रखते है ना, वाटर प्यूरिफाई करके रखते, उस तरह हमारा जो किडनी हो क्या करता है, पानी को साफ करते रहता है। ओके, पानी को क्या करते रहता है, साफ करते रहता है। तो ये सारे चीज क्या पता, एक एक रूम है ना? कचरे का डिब्बे का एक जगह, इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह, है ना, एसी का एक जगह, है ना। उस तरह अलग अलग चीजों का जो पार्ट होता है क्या है, हर एक जगह। जैसे कि हमारा माइंड है ना, उसका पार्ट अलग जगह है, हार्ट है उसका जगह अलग है, लीवर है, किडनी है, सबका क्या है, अलग अलग जगह। मतलब क्या पता, ये अलग अलग रूम है, क्या है, अलग अलग रूम है। सर हमारे घर में टॉयलेट बाथरूम भी रहता है, शरीर में क्या है दोनों भी, ओके, टॉयलेट बाथरूम दोनों भी हमारे शरीर में रखा हो। जिस तरह घर आपको नजर आता रहेगा ना, ये शरीर भी जो ना उसी तरह नजर आएगा। एक एक चीज को ध्यान करेंगे, समझो, आपको जिस तरह हमारा शरीर अपना घर है, उस तरह ये शरीर भी क्या नजर आएगा, एक घर की तरह नजर आएगा। इसलिए परमेश्वर क्या बोला पता, हमारा शरीर ही क्या पता है, परमेश्वर का घर है, और ये हमारा भी घर है। ओके, हमारा भी घर है, परमेश्वर का भी हमारे शरीर क्या है, मंदिर है, घर है। तो जितने भी सारे पार्ट्स है वो अलग अलग रूम है। ये इलेक्ट्रिक रूम है ना, ये एसी का जगह है, ये बेस्ट जगह है ना। इस तरह अलग अलग पार्ट्स को परमेश्वर क्या किया है, बना के रखा है। इसलिए हड्डियों को बनाया, मांस को बनाया। हड्डी यानी कि हमने देखा, मांस यानी कि ये जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या हमारे मांस है ना, वो मांस है। फिर उस तरह देखेंगे, ओके, यहाँ पर देखेंगे नसें, है ना, हमारे शरीर में नसें होते हैं, है ना। अब ये नसें क्या करते हैं पता है, ये नसें जो है सर से लेकर पांव जॉइंट रहता है ना, सर से लेकर क्या रहता है, पांव तक क्या रहता है, जॉइंट रहता है। और ये क्या करते रहता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। सेल्स क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, यानी कि ये जो है ट्रैवल करते रहते हैं, मतलब हमको बॉडी को पावर सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे घर में भी देखो, हर एक वस्तु अगर काम कर रहा है, जैसे कि टीवी, फैन, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना, जो भी काम कर रहा है समझो वो क्या है बोले तो एक पार्ट्स है। अब वो चालू कैसे हो रहा है ना, उसको एक वायर कनेक्शन है, क्या है, वायर कनेक्शन है। और वायर किधर कनेक्शन है, डायरेक्ट हमारे मीटर बोर्ड पर। किधर, हमारे मीटर बोर्ड पर। मतलब मीटर से जो है हमको पावर सप्लाई मिलता है, और वो पावर जो है ना वायर में से आता है, और वायर्स में से जाने के बाद जितने भी सारे वस्तु है हमारे घर में सबको क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। उसी तरह है ना, जिस तरह ये हमारे घर में जितने भी सारे वायर्स है ना, वायर्स है, वो सारे वस्तु को चलाते हैं। उसी तरह परमेश्वर ने भी जितने भी सारी चीजें, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, है ना, माइंड हो, जितने सारे पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, सबको पावर सप्लाई करने के लिए परमेश्वर का बनाया हुआ वायर है। परमेश्वर का बनाया हुआ क्या है, वायर्स है ना। और इतने वायर्स परमेश्वर ने इसमें लगा है कि साइंस बोलता है कि अगर एक एक नसों को हम जोड़ते जाएंगे, समझो, निकाल निकाल कर जोड़ते जाएंगे, समझो, है ना, तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे ये, है ना, बहुत ही लंबा जो है ना, ये बहुत ही, मतलब एक बहुत बड़े एरिया को लपेट सकते हैं, इतनी सारे नसें जो ना हमारे शरीर के अंदर। तो नसें किस काम क्या थे बोले तो, जिस तरह हमारे घर में वायर है उस तरह ये नसें क्या करते हैं, वायर की तरह काम करते हैं। वायर क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। उस तरह ये भी क्या करता है, हमारे पूरे शरीर जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो ब्लड में होता है, वो क्या करते रहता है, सप्लाई करते रहता है ना। जिस तरह हम लोग जो है ना पहले रॉड्स बनाते, रॉड बनाते मतलब रूम बनाते, फिर रूम तैयार होने के बाद उसमें बहुत सारे वस्तुओं को रखते, फिर वस्तुओं को चलाने के लिए मीटर लगाते, पावर मीटर लगाते, फिर क्या करते, वायर कनेक्शन लगाते हैं। ओके, उसी तरह परमेश्वर ने भी इस मंदिर को खड़ा करने के लिए इन हड्डियों को रॉड्स के रूप में बनाया।
है ना, और उसमें जितने भी सारे मास है, किडनी, हार्ट, माइंड, है ना, ये जितने भी सारे रूम्स है, ओके, और इन सब में जो जो वस्तु सबको पावर सप्लाई करने के लिए परमेश्वर ने हमारे शरीर में वायर बनाया है, वो क्या है बोलेगा तो हमारे नसें हैं। ओके, क्या है, हमारे नसें। तो इस तरह क्या हो रहा है, टोटल काम कर रहा है ना। फिर उस तरह हम लोग बाद में क्या करते हैं, है ना, घर को लास्ट में हम क्या करते हैं पता, प्लास्टर मारते। क्या करते, प्लास्टर मारते। फिर प्लास्टर मारने के बाद क्या करते हैं, फिर कलर मारते, है ना, क्या करते हैं, कलर मारते। उसी तरह परमेश्वर ने इस पूरे बॉडी को कवर करने के लिए चमड़ा बनाया। क्या बनाया, चमड़ा बनाया। इस घर को कवर करने पर क्या किया, चमड़ा बनाया। वो क्या है, बोलो परमेश्वर का लाया प्लास्टर है। क्या है, प्लास्टर है। मतलब जिस तरह हम लोग हमारे घर को पूरा प्लास्टर मार के कवर करते हैं, है ना, पूरा अंदर में कोई भी चीज दिखना नहीं चाहिए, खराब नहीं दिखना चाहिए, प्लास्टर मारते। तो परमेश्वर ने भी इस बॉडी को कवर करने के लिए इस चमड़े को बनाया। क्या किया, चमड़े को बनाया। जैसे कि आप लोग जो ने इस चित्र में देख सकते हैं, ओके, जैसे कि आपको स्किन नजर आ रहा है, सबका स्किन नजर आ रहा है, चमड़ा बना है। चमड़ा क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, सारे रूम्स को कवर करने के लिए चमड़ा बनाया। ओके, फिर लास्ट में हम लोग और एक काम करते, क्या, कलर मारना। क्या करते, कलर्स। हम क्या करते, हमको जो पसंद है वो कलर मारते हैं, है ना, हमको जो पसंद है वो कलर मारते। इस तरह परमेश्वर ने भी इस घर में क्या किया है, हर एक घर में अलग अलग कलर मारा है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिकन लोग गोरे होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, परमेश्वर उनको गोरा कलर मारा है। क्या मारा है, गोरा कलर मारा है। उस तरह वेस्ट इंडीज लोग हैं जो काले काले नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, काले काले नजर आते हैं। परमेश्वर क्या किया, उनको ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक कलर मार दिया उन लोग को, है ना। फिर उस तरह हमारे इंडियंस है ना, इंडियंस कैसे रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले थोड़ा सावले रहते। कैसे रहते, सावले, ना ज्यादा ब्लैक ना ज्यादा गोरा, एकदम सावले, है ना। तो ये सावला कलर है ना। फिर उस तरह हम लोग चाइनीज वाले को देखे, चाइना वाले वो लोग थोड़ा थोड़ा येलो टाइप के रहते हैं, थोड़ा थोड़ा येलो, यानी कि एक ऑरेंज टाइप की तरह वो लोग दिखते हैं। फिर रशियन लोग होते हैं, रशियन, वो थोड़े रेड होते हैं, है ना, रेड कलर के इंसान होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे जातियां हैं, उनके स्किन में जो कलर होता है ना, जो टोन होता है, कलर टोन होता है, सबका डिफरेंट रहता है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, इन सारे कलर को परमेश्वर जो कलर मारना चाहता है वो कलर मार दिए, है ना। जिस तरह हम एक घर बनाते हैं, रॉड लेते हैं, रूम्स बनाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे वस्तुओं को रखते हैं, फिर उसमें वायर कनेक्शन लगाते, फिर प्लास्टर मारते, कलर मारते। उसी तरह परमेश्वर ने भी इस घर को खड़ा करने के लिए हड्डियों को बनाया, फिर मांस बनाया, फिर नसों को बनाया, ओके, फिर इसको प्लास्टर किया, मतलब चढ़ा, फिर उसके बाद क्या किया, कलर मारा है ना। यहाँ पर भी हम लोग बैठे हैं सब लोग, है ना, कोई गोरा है कोई काला है, सावला है, सबका अपना कलर अलग है। कौन मार बोले तो परमेश्वर ने मारा। ओके, क्या किया परमेश्वर ने, और किसके द्वारा कलर मारा, लास्ट टाइम हमने ध्यान किया तो सूर्य के द्वारा परमेश्वर ने कलर मारा, है ना। कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने देखो हमारा निर्माण किया है ना, कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर क्या किया है, हमारा निर्माण किया है। ओके, तो यही तक आज के काफी है। और कुछ बातें शरीर के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं। ओके, और भी सारी बातें, स्लाइड है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 40 मिनट हो चुका है, और जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो और भी अद्भुत विषय है जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, नहीं, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत अद्भुत लगा रहेगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, और आपको ये विश्वास हो गया रहेगा सच में बाइबल बहुत महान है। ओके, बाइबल का परमेश्वर बहुत महान है, जो इतनी सारी बातें बाइबल लिखा है जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, और हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, करके हमें गर्व होता है ना, और हम गर्व महसूस करते हैं। इसके लिए हमें जो है परमेश्वर पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्या यीशु में सच्चा है या झूठा है, बाइबल सच्चा है झूठा है, जरूरत ही नहीं, है ना। एक लाइन बोलना चाहता हूं, अगर बात आई कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है, ओके, तो वर्ल्ड में जो है डंके की चोट में बोल सकता हूं कि अगर बाइबल नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। ओके, परमेश्वर का वचन अगर बाइबल नहीं है समझो, तो दुनिया में कोई भी किताब नहीं है। अगर कोई है तो वो बाइबल है, क्योंकि जितना ज्ञान, जितना साइंस, जितनी अद्भुत बातें बाइबल में है ना, दुनिया की किसी किताब में, दुनिया की बोलो किसी भी किताब में नहीं। इसके लिए मैंने जितना रिसर्च किया है, मैंने जितना रिसर्च किया है, तो मैंने रिसर्च में ये डिसाइड किया कि अगर मैं परमेश्वर को मानूंगा तो बाइबल परमेश्वर को ही मानूंगा, अगर नहीं मानूंगा तो किसी को भी नहीं मानूंगा। ओके, तो इसी तरह आप लोग भी जो है ये सोच लेकर चलना चाहिए, अगर सच्चा है बाइबल है,
क्योंकि बाइबल में जितना ज्ञान है वर्ल्ड के कोई भी किताब में ज्ञान नहीं है। अगर कोई है बोलता है समझो, आके हमसे चर्चा कर सकता है। ओके, आके हमसे चर्चा कर सकता है। तो आज के विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।